नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और ये संदेशों व परसेप्शन से चलती है। इसमें कई बार झूठे नैरेटिव बनाए जाते हैं और उससे राजनीति बन भी जाती है। चुनाव में तो अक्सर ऐसा होता है कि जो मुद्दे होते नहीं हैं वो भी मुद्दे बना दिए जाते हैं और उसी पे चुनाव हो भी जाता है। इसीलिए किसी नेता ने कहा था कि अपने देश में जो चुनाव होता है वो मुद्दों पे नहीं होता है, वो रणनीति पे होता है। बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे अरुणाचल प्रदेश का बैकग्राउंड काम कर रहा है। दरअसल बीजेपी ने जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़ लिया। कहा गया था उन्हें मंत्री बनाने के लिए और बीजेपी ने कर दिया ऑपरेशन। इससे जेडीयू नाराज हो गया। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक हुई तो इस पर नाराजगी व्यक्त की गई और दूसरा बड़ा डिसीजन ये हुआ कि आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने जेडीयू का अध्यक्ष बना दिया और अध्यक्ष बनते ही आरसीपी सिंह व पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने बीजेपी पे निशाना साधा था। इससे ये कयासबाजी लगने लगी कि दोनों के बीच में यानी जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो तनातनी चली आ रही थी उसको अरुणाचल प्रदेश की घटना ने हवा दे दी है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ क्या कि जेडीयू को अभी तक की सबसे कम सीट 43 सीटें मिली और माना यह गया कि बीजेपी के इशारे पे एलजेपी नेता चिराग पासवान ने जो अलग चुनाव लड़ा उससे जेडीयू को काफ़ी नुकसान हुआ। जेडीयू ने भी अपनी बैठक में इस बात को स्वीकार किया और चिराग पासवान पे वार किया, यानी कि जेडीयू को कमज़ोर करने का काम बीजेपी ने किया। पहले से जो तलखी थी अरुणाचल प्रदेश ने उस तलखी को बढ़ा दिया। स्वाभाविक सी बात है कि सियासी दुश्मन मौके का इंतजार करते हैं, लिहाजा महागठबंधन और आरजेडी ने तत्काल इस मौके को भुनाने की कोशिश की। पहले शिवानंद तिवारी, उसके बाद उदय नारायण चौधरी और फिर जो है और कई नेता सामने आए। इसी क्रम में आए श्याम रजक नीतीश सरकार में पिछली बार मंत्री थे और चुनाव से ऐन पहले पाला बदल करके वो आरजेडी में चले गए। उन्होंने दावा कर दिया कि जेडीयू के 17 विधायक आरजेडी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हमने कह रखा है कि दल बदल के आप दायरे में आ जाएंगे, लिहाजा अपनी संख्या को 28-29 बढ़ाइए ताकि 2/3 हो जाए। जैसे ही ये ग्रुप बनेगा वैसे ही जेडीयू में टूट होगा और बन जाएगी महागठबंधन की सरकार। सपने देखने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। अब इसको लेकर के जैसे ही उन्होंने दावा किया वैसे ही रिएक्शन सामने आने लगे। पहले तो जेडीयू के जो नेता है राजीव रंजन और कई नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी कि आरजेडी जो है सपने देखना छोड़ दे, ये सरकार 5 साल चलेगी। बीजेपी के तरफ से भी दावे किए जाते रहे लेकिन बात नहीं बनी। लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने आए। उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से ये बेसलेस है, आधारहीन बातें की जा रही है, कोई विधायकों में टूट की बात नहीं है, कोई कहीं नहीं जा रहा, ये सरकार स्थिर है। तो जैसे ही नीतीश कुमार ने जवाब दिया तो थोड़ा सा मामला शांत हुआ। दरअसल जेडीयू बार बार ये सफाई दे रही है कि अरुणाचल प्रदेश की घटना हमें बुरी लगी है, हम उससे मर्माहत हुए हैं, आहत हुए हैं, लेकिन उसका असर बिहार पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। लेकिन सब कुछ पर्दे के पीछे ठीक नहीं चल रहा। ठीक चल रहा होता तो अभी तक बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया होता। ठीक चल रहा होता तो अरुणाचल में 6 विधायक टूट करके जेडीयू के उधर नहीं जाते। दोस्ती धर्म इतना तो बीजेपी निभाती है। खैर ये राजनीति है, कब क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। पश्चिम बंगाल में जेडीयू चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन फिलहाल वो बीजेपी से अलग नहीं होगी क्योंकि अभी नीतीश कुमार के सामने जो है विकल्प बहुत सीमित है। बेशक उन्हें ये ऑफर दिया जा रहा है कि तेजस्वी को आप सीएम बनाइए और खुद 2024 के इलेक्शन में पीएम कैंडिडेट की तैयारी कीजिए, लेकिन वो ये जानते हैं कि जब वो उधर जाएंगे तो उनकी कितनी पूछ रह जाएगी और सिर्फ आरजेडी के कहने से नहीं होगा, पूरा विपक्ष जब मानेगा तब जाकर के ये रणनीति बन सकती है। राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार, जल्दीबाजी में नहीं है। जो कुछ भी कर रहे हैं फूंक फूंक के कर रहे हैं। मौका मिलेगा तो वो बीजेपी को छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि अगले साल 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होता है उसके परिणाम क्या होते हैं, उसके बाद ही बिहार की राजनीति बदलेगी। पूरे घटनाक्रम पे हमारी नज़र है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।